आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए। आपने सारी पढ़ाई कर ली, आपने सारी डिग्रीज कर ली, बीटेक, बीसीए या जो भी करने बोला गया होगा, आपने सारी स्टडी कर ली, सारी स्किल्स सीख ली, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज ले ली। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपका ये पहला जॉब है। जहां भी जाओगे आप हर कोई 1-2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो फ्रेशर्स क्या करें? रिलेट कर पा रहे हो ना इन चीज़ों से, एक्सपीरियंस कर पा रहे होगे ना। मैंने खुद देखा है, आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी जॉब्स ही नहीं है, फिर क्यों लोग इतने पागल हो रहे हैं साइबर सेक के पीछे, इतनी हाइप क्यों है? कुछ नहीं रखा यार इसमें। पिछले कुछ दिनों से मैं ये काफ़ी सुन रहा हूँ कुछ लोगों से, तो लगा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ उसके ऊपर कि क्या वजह है फ्रेशर्स की तन्हाई की। और जो भी फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ लास्ट तक देखना, शायद आपको पता चल जाए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं पहले ये बताता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये बैठ क्यों गया है कि जॉब्स ही नहीं है। देखो, मैं शुगर कोट नहीं करता, मैं सच बताता हूँ, डायरेक्टली आपको रियलिटी बताता हूँ कि फ्रेशर्स को हर जगह प्रॉब्लम है। आईटी में किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, फ्रेशर्स को प्रॉब्लम है। ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी से लिमिटेड नहीं है। एक बात और, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऑन कैंपस की नहीं, क्योंकि एक बार आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो वहां से प्लेसमेंट ईजी होता है। कॉम्पिटिशन इज वेरी ब्रूटल नाउ। एक वेव चल रही है डिजिटल इकोनॉमी की कि आपको जॉब्स मिलेंगी तो सॉफ्टवेयर या एआई में ही मिलेंगी। आपकी जॉब्स एआई लेके जाएगा। इतनी मार्केटिंग हो रखी है ना कि अब सबको एआई में जॉब्स चाहिए, सॉफ्टवेयर में जॉब्स चाहिए। तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 80% फ्रेशर्स ही हैं, सीरियसली। और इनमें नॉन आईटी के लोग भी हैं जो आईटी में आना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनका आईटी में काम ही नहीं आएगा। अब फ्रेशर्स हैं इतने, डिमांड भी है इतनी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, मैं आपको सबसे पहला रीज़न बताता हूँ कि जो एचआर और हायरिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो फ्रेशर से डरते हैं। सीरियसली, मतलब 1-2 ओपनिंग ले लेंगे एक रोल में, और जब भर जाएगी तो उसके बाद 5-10 साल से कम वो मानेंगे ही नहीं। उसके बाद उनको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पर उनको बहुत काम करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। आपके पास भले कितना भी टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस अलग चीज होती है टेक्निकल एक्सपीरियंस से। आपको ABC नहीं पता कॉर्पोरेट कल्चर का, आपको टीम वर्क, ये रोल में टीम का क्या काम है, कैसे काम है, आपको नहीं पता, तो शुरू से सिखाना पड़ेगा आपको। एक्सपीरियंस सिर्फ टेक्निकल नहीं होता। कॉर्पोरेट कल्चर एक बहुत वाइड टॉपिक है। पहले तो आपको एम्प्लॉय कल्चर सिखाया जाएगा, उसमें HR का टाइम जाएगा। उसके बाद आपकी टीम और आपका मैनेजर आपको हर टॉपिक पर नॉलेज ट्रांसफर देंगे, नॉलेज देंगे आपको, उसमें उनका टाइम जाएगा। अब ये ट्रेनिंग महीनों तक चलती है, इसमें टीम और मैनेजर का बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है, उनके खुद के काम भी इफेक्ट होते हैं। अब अगर बड़ी कंपनीज की बात करूं, MNCs की, तो उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे होते हैं ना पैरेलली, कि मैनेजर्स को एग्जिस्टिंग टीम के साथ ही काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो ओपनिंग्स भी करते हैं ना, तो ये सोच के कि जो उनका वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ओपनिंग से अगर उनका वर्कलोड बढ़ रहा है तो इट डजंट मेक सेंस टू देम। तो अगर किसी रोल में ऑलरेडी 1-2 फ्रेशर्स हैं और वहां पर काम बहुत ज्यादा है, तो वो और एंट्री लेवल जॉब्स नहीं खोलेंगे, ओपनिंग्स नहीं लाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब एक और रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं खुद बोलता हूं लोगों को कि आप साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करो, सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करो, पूरा आइडिया लो फील्ड का, क्या क्या डिसिप्लिन होते हैं, सब में जाकर घुसो और पढ़ो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका किस में पैशन है और किस में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे बिखरे हुए ब्रांचेस हैं ना यहाँ पे, कि सबकी स्किल्स आइसोलेटेड हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सबकी डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक स्किल आप सीख लोगे तो दूसरी भी आपको पूरी समझ आ जाएगी। एटलीस्ट इंडस्ट्री लेवल तो आप नहीं समझ पाओगे, अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए फ्रेशर्स हर जगह घुस जाते हैं और हर डोमेन की थोड़ी थोड़ी सरफेस लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं, और इन सारे डोमेन्स में जॉब अप्लाई कर लेते हैं जहां पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। फिर इंटरव्यू होता है तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा करने से उनका स्किल सेट वाइड और शैलो हो जाता है, जबकि उनको करना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड नैरो। अब क्या मैंने गलत बताया? नहीं जी, एक्सप्लोर तो करना ही है। क्यूरियोसिटी हर किसी में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, लेकिन किसी एक को तो पैशन बनाना पड़ेगा ना। अब आप साइबर सिक्योरिटी को पैशन बना करके जॉब नहीं ले सकते हो। आपको या तो ऐप सेक, या तो क्लाउड सेक, या तो मोबाइल सेक, या तो VAPT, फॉरेंसिक्स, ब्लू टीम, किसी एक को पैशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स इसमें होते हैं। और लोग दुनिया भर के कोर्सेज लेकर रख लेते हैं। वो कभी ऑफर में फ्री मिल रहा है, कभी गिव अवे में मिल रहा है। कोई इन्फोसेक का कोर्स है तो उठा लो। ऐसे काफी सारे कोर्स आपके भी पड़े होंगे आपके पास, मुझे पता है। उनमें से कितने कोर्स आपने खोल कर देखे हैं कभी? उनमें से कितने कोर्स आपने कंप्लीट किए हैं? और वो भी सब अलग अलग डोमेन्स के होंगे, लाइक मालवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक्स,
और कुछ ऐसे वाले भी होंगे सोशल मीडिया हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, मेटास्प्लॉइट, फिशिंग, ये सारे और फालतू वाले कोर्स भी होंगे। चलो एक बार को आपने सब कुछ पढ़ भी लिया, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड एसक्यूएलआई को मैन्युअली एक्सप्लॉइट करने का प्रोसेस बताओ। अब मैंने तो यार एसक्यूएलआई पढ़ा है, मैंने एसक्यूएल मैप यूज करना मुझे आता है, उससे मैं करता था, कभी मैन्युअली तो ट्राई नहीं किया मैंने, वो भी ब्लाइंड। समझ पा रहे हो चीज़ों को कि आपको सब कुछ पता है लेकिन उतना नहीं पता। इट्स नॉट इनफ टू गो इनटू समथिंग टू बिल्ड अ प्रोफेशनल करियर। अब एक और रीज़न ये है कि एक कंपनी में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ना, वो उनके वर्किंग कैपिटल होते हैं, उनके लिए एसेट्स बनाते हैं जिनसे उनका बिजनेस चलता है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जिन कंपनीज को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी की केयर होती है, उनको ये भी पता होता है कि ये काम कितना क्रिटिकल है, कितना सेंसिटिव है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इसमें। एक गलती पूरे बिजनेस को डाउन कर सकती है। तो इस केस में कंपनीज अपने इन्फोसेक मैन पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं, तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स को ही प्रेफर करते हैं जो कि सही टाइम पे सही डिसीजंस ले सके, स्किलफुली गिफ्टेड हो और ऑपरेशंस हैंडल कर सके लार्ज स्केल पर। अब फ्रेशर्स के पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो कैसे फिट होंगे? उनके पास तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है जो कि काफ़ी सब्जेक्टिव होती है कंपनीज के रोल्स में। उनके लिए सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने भी जॉब सर्च की होगी काफ़ी लिंक्डइन पर, तो आपने भी देखा होगा कि बड़ी कंपनीज में जो जेडीज होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें भी एंट्री लेवल जॉब्स के लिए मिनिमम 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। दैट डजंट मेक सेंस टू एवरीवन। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया ट्रस्ट पर टिकी हुई है। आप कितने सिक्योर हो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हो। और ये मैं बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, एमएनसीज की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप्स पे जाओगे आपको जॉब्स मिल जाएंगी इजीली, काम भी बहुत होगा, लेकिन एमएनसीज ये चाहती हैं कि उनके कैंडिडेट्स पहले इंडस्ट्री मैच्योर होकर आएं, उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे। एक गलती मैं यहाँ पर फ्रेशर्स की भी निकालूंगा, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी सारे रेज्यूमेस रिव्यू किए हैं फ्रेशर्स के, और मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रेशर्स आर फोकसिंग मोर ऑन नंबर्स देन क्वालिटी। अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सर्टिफिकेशन किए हैं इस फील्ड में, मैं बस ये देखूंगा गिने चुने जो मुझे आते हैं, एक या दो जो एचआर को आते हैं, लाइक CEH, OSCP, अगर ये आपने किया हुआ है तो मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा। अब पहली बात तो ये है कि सर्टिफिकेशन कभी भी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं होता। अच्छी कंपनीज में डिग्री ज़्यादा मैटर करती है, तो उसमें भी अगर आपने बीटेक इन CS किया है तो वो मेरी प्रेफरेंस है। आपने 2 BCA कर ली हो मुझे, तब भी बीटेक से मैच नहीं कर पाओगे। इसमें प्रोजेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है मैंने बहुत बार बोला है। आप प्रोजेक्ट बनाते भी हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में सबको बोला जाता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि वो एकेडमिक्स के पार्ट हैं। आपको वो लोग बोल रहे हैं तो यार चलो ठीक है बना लेते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में मार्क्स मिलेंगे। आप खुद से क्यों नहीं बनाते हो यार? आपका पैशन कहाँ गया? तो एज अ फ्रेशर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, तो क्यों नहीं? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एफर्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल एजिटेशन बहुत प्रीमियम होता है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एज अ फ्रेशर आप वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ इंटर्नशिप्स डाल सकते हो, और वो भी आजकल नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कंपनीज को फ्रेशर्स पर ही ट्रस्ट नहीं है, तो इंटर्नशिप्स में क्या ट्रस्ट होगा। अब आजकल काफ़ी सारे कोहोर्ट्स ओपन हो रहे हैं कंपनीज में, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं सही इंडिविजुअल्स तक, क्योंकि कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का गैप है। चलो एक अच्छा रेज्यूमे बना भी लेते हैं ना, तो भी अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करने से डरते हैं। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन देख कर ही डर जाते हैं कि इतना सब कुछ दिया हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं आता, या मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैनेजर्स भी दुनिया भर की चीज़ें डाल कर रखते हैं वहाँ पे कि 3-4 सर्टिफिकेशन होने चाहिए, 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2-3 डिग्री होनी चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इतने स्किल्स आने चाहिए, वेब, मोबाइल, API सब कुछ आना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, खुद का बंगला होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और ये सब डालकर भी वो बोलते हैं कि ये एंट्री लेवल जॉब है। अब काफ़ी लोग यही देखकर अप्लाई नहीं करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी यहीं पे छूट गई। सामने अपॉर्चुनिटी थी मेरी आंखों के, लेकिन मैंने मिस कर दी क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया। एक और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी को हैकिंग समझते हैं, जो कि एक बहुत ही कूल और फैंसी जॉब है थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड मूवीज। इनको रियलिटी नहीं पता कि एक्चुअल में काम होता कैसे है और उनसे क्या चाहिए इंडस्ट्री को। इसीलिए मैंने इस पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है रियलिटीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी में, ताकि मैं आपको सच बता पाऊँ कि चल क्या रहा है। मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, तो प्लीज़ जा करके देख लो, क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स चलाने से नहीं चलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज और फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। कंपनीज को अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इंप्रूव करने हैं, इट्स नॉट अ केक वॉक। उनको विजनरीज चाहिए जो कि लार्ज स्केल पर सोच सकें। आपके पास OSCP होगा, लेकिन आप हायर नहीं होगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो। और स्किल्स सिर्फ टेक्निकल नहीं होती है, बहुत टाइप की स्किल्स होती हैं। ये प्लेलिस्ट देख लो, समझ जाओगे।
तो टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इनफ। लंबे वर्क आवर्स, बर्नआउट्स, क्विक टर्न अराउंड, ये सब रोज की बात है यार। इसलिए तो कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, क्योंकि उनको रियलिटी नहीं पता। जब पता चलेगी तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि गलती दोनों साइड से है, और अभी भी ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है कि कंपनीज को एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए और एक्सपीरियंस काम करने से आता है। तो ये लूप कैसे ब्रेक करें, ये एक्सपीरियंस बैरियर कैसे ब्रेक करें, फ्रेशर का टैग कैसे हटाएं ताकि अपना करियर स्टार्ट कर पाएं। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक। यहां पर मैंने बताया कि क्यों, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जॉब्स मिल सकती हैं एज अ फ्रेशर, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए पोटेंशियली, जो मैंने फॉलो किए थे जिससे मुझे जॉब मिली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी सीरियस टॉपिक है, बाकियों को शेयर करें जिनको भी ये कंसर्न है। आगे वीडियोस देखते रहना, क्योंकि आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने करियर में। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग की वीडियोस आते रहती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को अच्छा लगा तो, और आगे भी ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए। और गुड बाय।